ओम शांति। 1/12/2023। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। पाठशाला में आने से क्या होता है? प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति, प्रत्यक्ष फल। और जो लाखों की मिल्कियत की, जो लाखों की संपत्ति होते भी जो आपको सुख नहीं मिल सकता, वो इस एक ज्ञान रत्न को धारण करने से मिल सकता है। तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हुई। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? क्या है युक्ति? बिना देखे बोलना है, क्या युक्ति है? मना एक बार जो नशा चढ़ाया फिर उसको हमें संभालना पड़े। फिर उसको कहते हैं ना, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, वो ग्लूकोज चढ़ाया, एनर्जी आ गई, फिर उसको ऐसा खान पान रखना पड़े कि उसकी वो एनर्जी फिर से डाउन ना हो जाए। तो नशे को कायम रखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बाबा ने दिए? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर बहिर्मुखी हो जाते हैं, जब उस नशे से बाहर किसी और मंथन में चले गए, कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोह नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूह रेहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। सार की बात बाबा ने बताई। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। गोप गोपियां क्या कहते हैं? मरना तेरी गली में, और देवभान में जी भी रहे हैं तो कहाँ? तेरी गली में रहे। किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं, बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। जीते जी आपका बने हैं किस लिए? मरने के लिए। जीते जीते थे तब हम आपके बने। क्यों? क्योंकि हमें क्या होना था? मरना था हमें देवभान से। देवभान से मरे तो गले का हार तो बनेंगे ही। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया है, सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है, वह जिनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते, गीता का भगवान ही सुनाते हैं। सेक्शन सब समझाते हैं, जब कोर्स कराते हैं तो समझाते हैं ना, ये इस्लामी बौद्धि धर्म आए, इसको कैसे समझना कि ये सेक्शन आगे चल के कैसे प्रैक्टिकल में दिखने वाले हैं। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखने वाली हैं, आत्माएं उसमें कैसे कैसे कन्वर्ट होने वाली हैं। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। क्या कहा? जन्म मरण रहित है, लेकिन अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं की आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। यह तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है।
इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो, देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसीलिए सत्य नारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। बैरिस्टर के ही द्वारा, जिसकी कथा है, अपनी स्टोरी को हर एक खुद ज्यादा जान सकता है या दूसरा कोई जानेगा? तो ऊपर बताया सत्यनारायण की कथा सुनने से नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे, माना वो खुद जो सत्यनारायण बना, जब वो खुद बैठकर अपनी कथा सुनाए, अपने अनुभव सुनाए, तो फिर तुम भी वैसा फॉलो करके बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते हैं यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रह्मा बाप जो हमारा बाप है, तो शिव बाबा हमारा दादा हुआ, तो ये बाप क्या कहते हैं? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, इसकी कीमत इतनी भारी है। बोला है ना, आगे चल के धन की वैल्यू क्या होगी? नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी होंगी, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं, माना लाखों की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, वैल्यू लेस। उस समय ज्ञान रत्नों की कीमत जो हम अभी धारण कर रहे हैं कितनी भारी हो जाएगी, जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भले करते आए हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शादमाने करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। है जगदम्बा एक ही, और उनकी मूर्तियां कितने रूप में बनाते हैं। फिर बोला 8-10 भुजाएं तो है नहीं, तो फिर इतने रूप में पूजा क्यों हो रही है? जरूर कोई सहयोगी आत्माएं हैं जिन्होंने समान पाठ बजाया। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है। चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। लिखती हैं बाबा हम आपको पहचानते नहीं, आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। लो, आप हमें नहीं पहचानते और हम आपको। बड़ी भोली बच्चियां हैं, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। अब ये साक्षात्कार कैसे हुए आपको? घर बैठे हुए ज्ञान के साक्षात्कार, या कहीं गए थे ढूंढने के लिए? बाप का जो बाप आया, हाँ, ये ऊपर बात की जिन बच्चियों ने बाप को कभी देखा भी नहीं और अभी ये निश्चय से कहती हैं कि हमको पूरा निश्चय है कि हाँ आप हमारे बाबा हो। घर बैठे बैठे बाबा आया ना उठाने के लिए। भले साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। लेकिन की बात कर रहे हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं है। हाँ, इन्होंने भी नहीं देखा, नहीं देखा ना, इसने भी नहीं।
बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं। बच्चे माँ बाप से बहुत समय बाद मिलते हैं तो कैसे लिपट जाते हैं। अब जिन बच्चियों ने बाप को कभी देखा भी नहीं है, जब सन्मुख मिलेंगी तो लिपटेंगी नहीं, तो जरूर उस बाप ने कितना सुख दिया होगा। ये कौन सा सुख है? आत्मा का सुख। तो कितना मिला होगा, नहीं तो ऐसे कोई नाटक करता है क्या लिपटने का? वो प्यार होता है तभी तो। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। तो दिखाया कहाँ उन्होंने? द्वापर। माना द्वापर युग की जब शूटिंग होती है तब ऐसा विशेष कोई कर्तव्य करने के लिए बुलाते हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो कलाएं कितनी दिखाई द्वापर युग में भी? 16 ही कलाएं। ऐसे थोड़ी द्वापर में आए तो 8 कला, जैसे रामचंद्र को त्रेता में दिखाया तो 14 कला, तो श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाया तो 8 कला बोला कहीं? इसका मतलब बुलाया गया है किसी विशेष कर्तव्य के लिए। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। उनको दैवीय स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़े ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नर्क है, इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अगर आप नष्टो मोहा नहीं हो तो बाबा सर्विस पर कभी नहीं बोलेंगे। तो नष्टो मोहा बने, सर्विस पे भेजा नहीं तो फिर नष्टो मोहा बने होंगे ना। बाबा कहते हैं मैं तो नष्टो मोहा हूं, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? तो ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं नष्टो मोहा बाबा, मुझे भेजो सर्विस पर। मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ जो किसी चीज में मोह रखूं। बोला मैं नष्टो मोहा हूं तो किसी चीज में मोह क्यों रखूं? तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी ही लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं। मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हैं। वे तो हैं ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है वैश्यालय विषय सागर, वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, वास्तव में कौन सा सागर है? अमृत का सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़े ही होता है। क्षीर माना दूध को कहते हैं, तो क्षीर का कोई सागर थोड़े ही होता है। दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो
कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरे को ऐसे थोड़े ही कहते कि तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया है, यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो और मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, तुम सब क्या हो? पार्वतियां और मैं शिव। कथा सुनाने की बात कहाँ की है? यहाँ की। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं, उन्होंने क्या कह दिया, शंकर तो है सूक्ष्म वतन में, वहां कथा की तो कोई बात ही नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने, वह है अमर लोक, वहां तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। भले बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। इशारा भी देते हैं और फिर साक्षी भी होते जाते हैं, नथिंग न्यू। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। जितना छोटा दीपक होगा तो उसमें घी भी थोड़ा सा आएगा तो जल्दी से बुझ जाएगा ना। जितना बड़ा होगा तो उसमें याद का घी भी ज्यादा होगा। खिवैया तो तुम्हारा सबका एक बाप ही है। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो? भले पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। क्या? सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, सुख सुविधा देह दे भान उस दुनिया की तरफ। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो? भले पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क होगा उस पुरानी दुनिया में जाने वालों में और यहाँ। अगर बढ़ भी जाएंगे तो भी मुट्ठी भर गिने जाएंगे। वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। आते कब है? जब स्वर्ग बनाना है। पुरानी दुनिया के बीच जब नई दुनिया का वर्षा देना है तब बाप आकर प्रत्यक्ष होते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। जो फरिश्ते बनेंगे उनको क्या साक्षात्कार होगा कि मैं आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं कि बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मूंझते क्यों हो? मालिक हो, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं। नष्टो मोहा हो तो यह भागे, वह ठहर ना सके। बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। इसका? ब्रह्मा का। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वह आए कैसे? लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो।
यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। जीते जी क्या करना है? जब देहभान है, देहभान में जीवित है, तभी त्याग करेंगे ना। जब देहभान ही छूट गया फिर तो ऑटोमेटिकली कुछ रहना ही नहीं है। तो जीते जी देहभान भी है लेकिन बलिहार जाना है, अपनी बलि देना। और सब कुछ कहते हैं मैं सब कुछ हार गया तेरे पीछे, सब कुछ अर्पण कर देना, स्वाहा कर देना। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मुहा बनना है, अंधों को राह बतानी है। वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है, तो मन की खुशी से शरीर भी कैसा होगा? लाल गुलाल हो जाएगा ना। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त हो। जैसे कहते हैं तंदुरुस्त, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? मन दुरुस्त, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है। माना बीमारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। सबसे ज्यादा वैल्यूबल खजाना समय का, उसके महत्व को। समय एक खजाना है, लेकिन जो समय अभी पास हो रहा है उसका महत्व को जानेंगे तो सभी खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।